वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अग्रेसिव माइंडसेट, अग्रेसिव डिसीजन करने पे वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन आपको बताता चलूं कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद मोहसिन नकवी साहब की अकेले ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर उनकी मीडिया के साथ बड़ा खुल के इंटरेक्शन हुआ है। मीडिया की तरफ से बड़े क्रॉस क्वेश्चन, बड़े सख्त सवाल हुए गए, लेकिन साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब ने वो जो सर्जरी का 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद वो जो बोतल के अंदर जो जिन बंद था ना, आज वो भी खोल दिया गया। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है ये आप तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो भी शेयर कीजिएगा, साथ साथ आप भी अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, मोहसिन नकवी साहब से सबसे पहले तो सहाफ़ी ने सवाल किया वकार यूनुस साहब को लेकर कि भाई आपने अभी तो वकार यूनुस साहब को क्रिकेट एडवाइजरी हेड बनाया था, तो साथ ही आपने 2 हफ्तों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम उठाकर उनको मेंटोर बना दिया। जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखिए हम ऐसे डायरेक्ट तो मेंटोर नहीं बना सकते, ठीक है, तो लिहाजा हमें पहले उनको देखना था। और दूसरी चीज़ है कि वो एज अ जो क्या कहते हैं क्रिकेट एडवाइजरी जो है वो इजी नहीं फील करते, जिसकी वजह से हमने उनको जो है वो मेंटोर दे दिया। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले एक पटिशन भी दायर होने की खबरें थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन भी दायर हुई है कि आपने वकार यूनुस को किस वजह से हायर कर लिया, जबकि आपने कोई अखबार में इश्तिहार भी नहीं दिया। मैंने बाकायदा इसके ऊपर एक वीडियो भी की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं हमारी वीडियो में जाकर। तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर उनके ऊपर एक लीगल पटिशन जो थी वो फाइल हो गई थी वकार यूनुस साहब के हवाले से कि भाई आपने इनकी तकरारी की है ये गैर कानूनी है। तो लिहाजा अब ये उसकी वजह से हुआ, ये वाकई मेंटोरशिप करना था, ये तो मोहसिन नकवी साहब जान सकते हैं। साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब से जिस वक्त सर्जरी के हवाले से ख़ास तौर पर सवाल हुआ, ये जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जो पाकिस्तान हारा है, पहला टेस्ट मैच जो हारा है, उसके हवाले से जो तनकीद हो रही है, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि भाई ये मैं खुद हैरान हूँ कि हमने तो भाई 17 लोगों का स्क्वाड बनाकर दे दिया था, ये तो अब कोच और कप्तान का काम था कि आपने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। साथ ही साथ उन्होंने वो पिच के हवाले से भी उन्होंने कहा जी हमने इंस्पेक्शन एक रिपोर्ट मंगवाई हुई है, तो लिहाजा अब वो रिपोर्ट आएगी तो फिर हम फर्दर आगे जो भी डिसीजन होंगे हम वो करेंगे। लेकिन सर्जरी के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने सिंपल इस डेट ये कहा है कि भाई सर्जन ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मैं सर्जरी कर ही नहीं सकता, मेरे पास टूल नहीं है। दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास टूल ही नहीं है, मेरे पास वो औजार ही नहीं है कि मैं जिससे सर्जरी करूं। सिंपल इस डेट उनका कहने का ये मतलब है कि भाई मुझे नजर आ रहा है आपकी टीम में 5 से 6 बंदे ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनकी फिटनेस नहीं है, लेकिन भाई अगर मैं उनको हटाता हूं तो मैं किसको लेकर आऊं, बेंच स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है, पीछे लड़के ही कोई नहीं है खेलने वाले। अगर मैं उनको हटाकर किसी और को लेकर आता हूं तो आप लोगों ने मुझ पर तनकीद करनी है कि भाई ये तो होना तो भी ज्यादा बुरा है, ये तो फिर बेहतर थे। तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए अब ये जो हम चैंपियंस कप करवा रहे हैं इसके अंदर हमने 150 लड़का सिलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर भी मोहसिन नकवी साहब ने ना, आज वैसे मैं मोहसिन नकवी साहब की ना दाद देता हूँ, उन्होंने क्लियरली तौर पे ये बात की, उन्होंने कहा जो 150 लड़का है ना, इसमें से 80% जो है वो कंप्यूटर से डाटा है, 20% इंसानों का है, 20% इंसानों का, ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। 20% अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 20% इंसानों का, 80% जो है ना वो जिनकी परफॉर्मेंस A1 थी वो है। बाकी उन्होंने कहा कि अब 150 लड़के में से हम लड़का सिलेक्ट करेंगे, ये जो सितंबर के अंदर चैंपियंस कप होने जा रहा है, तो वहां से फिर यह है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको बिल्ड करना शुरू करेंगे। लिहाजा वो जो सर्जरी वाला जो लॉलीपॉप था ना T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो एक पाकिस्तान की नेशन को मिला हुआ था, हर बंदा अभी ये बांग्लादेश से जब पाकिस्तान पहला टेस्ट आ रहा है तो सब लोग ये शुरू हो गए सर्जरी होने वाली है, तो हमें पहले ही पता था कि कोई सर्जरी, क्योंकि आप देखें मैं आपको चीज़ बताऊँ, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सबसे पहली तनकीद सवाल ये उठता है कि बाबर आजम ने 2.5-3 साल 4 साल तकरीबन पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है, ऐसी कौन सी बेंच स्ट्रेंथ आपने तैयार की है, ऐसा कौन सा प्लेयर आपने अपनी टीम के अंदर तैयार किया है कि कल को आपका अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता है, आपका अगर एक बॉलर इंजर्ड होता है तो आप उसकी जगह उसको खिलाएं। नहीं तैयार किया, ना बाबर आजम ने किया, ना बाबर आजम के साथ जो कोचिज थे
उन्होंने भी नहीं किया। और मैं पीसीबी चेयरमैन की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि रमीज राजा रहे, फिर नजम सेठी है, फिर जका अशरफ साहब आए, तो अब वापस जो है वो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले एहसान मानी साहब, रमीज राजा साहब, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस में रहे हैं ना। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि अगर हमारी उस वक्त बेंच स्ट्रेंथ बनी होती तो शायद आज हमें इतनी मुश्किलात ना होती, लेकिन अब बेंच स्ट्रेंथ बनाने में हमें टाइम लगेगा। साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब ने ये भी क्लियरली तौर के ऊपर उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ये जो स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन है ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के ऊपर है, इससे ऊपर हमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और साथ उन्होंने ये जो बांग्लादेश का जो टेस्ट मूव किया पिंडी कराची से, उसके ऊपर भी उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात कर दी है, भाई ये जो टेस्ट है ये हमने सारी कंसल्टेशन से उनसे मुलाकात करके डिस्कशन कर शिफ्ट किया, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।